नमस्कार। मैं हेना प्रसून एक बार फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष ज्योतिष के नए कार्यक्रम को लेकर। मैं आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आपके ज्योतिष के इंटरेस्ट को देख के और जो आप कमेंट बॉक्स में इतने अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं, अपने सुझाव और विचारों को लिखते हैं, उसके लिए मैं आपकी सच में बहुत आभारी हूँ। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी आप में से प्रत्येक के प्रश्नों का जवाब दूं और मैं कोई भी हेल्प आ सकी, आप लोगों के किसी भी काम आ सकी, तो मैं अपने को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी। इसके साथ ही आज हम शुरुआत कर रहे हैं मासिक राशि फल का। जून महीने में हम सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए कैसा समय रहेगा, कैसी स्थिति बनेगी, ग्रहों की चाल क्या रहेगी, इन सब पर एक नज़र डालेंगे। और ये आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप स्किप ना करें और अंत तक इस वीडियो को देखें तथा जानकारी का लाभ उठाएं। जून के महीने में सूर्य अपनी राशि बदलेंगे, बुध अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्र अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल भी अपनी राशि परिवर्तित करेंगे। ये महीना बहुत यादगार महीना रहेगा कुछ लग्न वाले लोगों के लिए। और कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैं ये भी बतला दूं कि आज का ये जो मासिक राशिफल है, जून महीने का जो मंथली फोरकास्ट है, ये आपकी राइजिंग साइन पे आधारित है, आपकी लग्न राशि पे आधारित है। इसे आप अपनी लग्न राशि पर देखें, इसका लाभ उठाएं। आपकी जो कुंडली होती है उसमें बहुत सारी कुंडलियां होती हैं, तो जो फर्स्ट कुंडली आपकी लग्न कुंडली होती है उसमें जहाँ से आपका प्रथम भाव शुरू होता है, जिस नंबर से, जैसे 1 से 12 तक ये 12 ज़ोडिएक साइंस का सीरियल ऑर्डर है, क्रोनोलॉजी है। तो जिस भी नंबर की आपकी कुंडली में प्रथम भाव में जो भी नंबर लिखा हुआ है वही आपकी लग्न राशि है। जैसे आपके प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा है तो आप वृषभ लग्न के हुए, और अगर प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा है तो आप मगर लग्न के हुए। इसी तरह से अगर आप 12 नंबर वहां लिखा हुआ है प्रथम भाव में तो आप मीन लग्न के हुए। राशि आपकी कुछ भी हो सकती है, चंद्र राशि से आज की भविष्यवाणी का कोई लेना देना नहीं है। इसे आप अपनी लग्न राशि से देखें और इसका लाभ उठाएं। वृश्चिक लग्न वाले लोगों के लिए जून का ये महीना कैसा रहेगा? तो जून का महीना आप लोगों के लिए एक बड़ा ही सुखद संदेश लेकर आया है। वैसे तो आपको वृश्चिक लग्न वाले लोगों को कहा जाता है कि उनके जो स्पाउस होते हैं, उनके जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं, उनके जो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, उन्हें बहुत डिफ़िकल्ट टू हैंडल पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपको वो क्या करें कि आप खुश रहें, आप सहमत रहें उनके बातों से, पर ऐसी कोई बात नहीं। वृश्चिक लग्न वाले लोग सच्चे हीरे के जैसे होते हैं, ऊपर से कठोर और अंदर से भी कठोर, लेकिन चमक गजब की और उनकी गुणवत्ता गजब की होती है। तो हर व्यक्ति खास होता है, हर व्यक्ति अलग होता है, उसे कभी भी किसी भी 2 व्यक्ति को आपस में तुलना करनी ही नहीं चाहिए। और वृश्चिक लग्न वाले लोगों के बारे में ये भी कहा जाता है कि जीवन में उन्हें चाहे जितनी भी सफलता मिल जाए, प्यार मिल जाए, लेकिन उनके मन का एक कोना हमेशा खाली ही रह जाता है। शायद वो एक असफल प्रेमी के रूप में जाने जाते हैं। तो ये एक पूरी दुनिया भी उनके कदमों में आ जाए, भले पूरी दुनिया उनके कदमों में रहे, लेकिन दिल का एक कोना कभी ना कभी खाली रहता ही है। तो इसके लिए ये आप जैसे जो संवेदनशील लोग होते हैं, इस लग्न के जो संवेदनशील लोग होते हैं, उनके लिए जून का ये महीना बहुत सारे उपहार लेकर आया है। आइए नजर डालते हैं एक एक करके। इस समय आप लोगों के स्पाउस का ईगो आपको थोड़ा बूस्ट करके रखना है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि स्पाउस के चलते आपको कुछ ह्यूज बेनिफिट होने वाला है इस महीने। तो आप उनको खुश करके रखिए, थोड़ा भी उनके मान सम्मान में कमी ना आने पाए। इसलिए नहीं कि आपको उनसे फ़ायदा होने वाला है, इसलिए कि आप इतने एक फाइन ह्यूमन बीइंग होते हैं कि आपसे ये उम्मीद की जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये जो
स्पाउस का आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सप्तम भाव में सूर्य और राहु दोनों हैं, तो कुछ अप्रत्याशित लाभ आपको हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में हो सकता है कुछ ऐसी स्थिति बन जाए कि आपको बिजनेस पार्टनर से कुछ अप्रत्याशित लाभ हो जाए जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। आप किसी भी बात को लेकर विंडिक्टिव मत बनिए, दूसरों को माफ़ करना सीख जाइए। दूसरा हो सकता है इस दरमियान आपसे कुछ गलती करें, या ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपके भल मानसत को उसका फ़ायदा उठा लें, आपके रिफाइननेस का, आपके कर्टियस होने का कुछ फ़ायदा उठा लें। लेकिन आप माफ़ करना सीख जाइए। हर व्यक्ति अपने कर्मों की सज़ा या अपने कर्मों का पारितोषिक मिलता ही है, भोगता ही है। तो इसके लिए आप इस चीज़ को जानते हैं, इसलिए आप लोगों को माफ़ भी कर देते हैं। आप थोड़ा सा आध्यात्म की ओर जा सकते हैं। आपको आध्यात्म में शांति का अनुभव हो सकता है। योर लाइफ कैन टेक अ 360 डिग्री टर्न व्हेन यू अडॉप्ट स्पिरिचुअलिटी। तो ये चीज़ हो सकता है कि आपको बहुत अट्रैक्ट करे, आपको लास्ट में लगे कि जीवन में जितना भी सांसारिकता है वो हमने पा लिया है। अब जो एक चीज़ जिसके लिए बहुत लोग मरे रहते हैं वो है ध्यान और अध्यात्म और ऐसी जो ऑकल्ट बातें होती हैं, उनके लिए आपका रुझान हो सकता है। आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी सी ट्रबल दिखती है। आप ऑपोजिट सेक्स की ओर अट्रैक्टेड हो सकते हैं। विपरीत लिंग के लिए आपका आकर्षण बढ़ सकता है। आपको आपके कार्य के सिलसिले में आपको लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। आप अगर रिसर्च एनालिसिस के काम से जुड़े हुए हैं, अगर आप R&D करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। इस समय आप कुछ ऐसी गूढ़ शोध कर सकते हैं जिसके लिए आपको समाज के वाहवाही का पात्र बन सकते हैं। हालांकि वक्री शनि है, आप मेहनत करते रहिए। जैसे शनि मार्गी होंगे, जैसे शनि डायरेक्ट होंगे, आपको इसका परिणाम मिलने लगेगा। लेकिन आप अपने रिसर्च वर्क को आप बिल्कुल आगे बढ़ाते रहिए। आप मत सोचिए कि आप सफल होंगे, नहीं होंगे। ये 2-4 महीने का ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें आप डबल माइंड में हो सकते हैं, पर आप अपने कार्यों की निरंतरता को बनाए रखिए और शनि आपको बहुत आशीर्वाद देने वाले हैं। जब वो मार्गी हो जाएंगे तो उतने समय तक बस आप अपने कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन रखिए। अगर आप ऑनलाइन टीचिंग से जुड़े हुए हैं या आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप ये हो सकता है, हालांकि पार्टनर्स हो सकता है आपके विश्वास के लायक ना रहें, तो आप आंख बंद करके अपने बिजनेस पार्टनर्स पे विश्वास मत कीजिएगा। राहु की उपस्थिति उन्हें आपको धोखा देने या षड्यंत्र का शिकार करने की हो सकती है। राहु की स्थिति में हम ऐसी चीज़ों के लिए हम खुद को तैयार रखना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा आप बुद्धि भ्रमित हो सकती है। क्या होता है, जब राहु और बुध साथ में आ जाते हैं तो थोड़े समय के लिए बुद्धि भ्रमित हो सकती है, अक्ल पे पर्दा पड़ सकता है, हम गलत निर्णय ले सकते हैं। लेकिन ये स्थिति मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी के भी साथ होगी, क्योंकि आप लोग एक ज़ोडिएक के पूरी ये जो ज़ोडिएक बेल्ट है उसके कुछ बहुत समझदार जितने साइंस हैं उसमें से आप एक हैं। तो बस मैं एक ग्रहों की स्थिति की चर्चा कर रही थी, लेकिन इसके आप शिकार होंगे ऐसी मुझे उम्मीद नहीं है। अगर ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको अगर आप अपने पारिवारिक बिजनेस का हिस्सा हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको अपने पिता से बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल गेन हो सकता है। ये है कि अष्टम के शुक्र आपको, अगर आप जिम जाते हैं या व्हीकल चलाते हैं या ऐसा कुछ काम करते हैं जिसमें आपको मशीन से आपका वास्ता होता है, तो आप उस पर थोड़ी सी आप सावधानी बरतिए, क्योंकि छोटी मोटी चोट चपेट की संभावना बन रही है। उससे आप अपने को बचा के रखिए। और अगर आपको ब्लड कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज़ की शिकायत है तो उस पर भी थोड़ी सी आप नज़र बनाए रखिए, क्योंकि हो सकता है वो थोड़ा सा आउट ऑफ हैंड चला जाए, आप डायबिटीज़ वगैरह अनियंत्रित ना होने पाए, इसके लिए आप सजग रहिए। आप नींद पूरी लीजिए, स्लीप डिप्राइव्ड भी हो सकते हैं आप। आपकी स्थिति खूब अच्छी रहे। जून का महीना आपके लिए बहुत लकी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। जून के महीने में आप खूब स्वस्थ रहें और मस्त रहें।
अभी हमने 12 लग्नों की चर्चा की और इससे हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए, जब ग्रहों की चाल होती है तो 12 लग्न राशियों में से किसी के अच्छे दिन आते हैं, किसी के बुरे दिन आते हैं, पर हमें अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखना है कि खुश तो हमें सभी 12 राशि वाले लोगों को एक साथ रहना है। किसी भी तरह की मन में दुविधा या किसी भी तरह की उदासी नहीं रखनी है, क्योंकि अब हमें यही अपने को प्रूव करना है कि हम ग्रहों से ज़्यादा मानसिक तौर पर, मैं फिज़िकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही, हम में इंटेलिजेंस है, हम में वो क्षमता है कि हम अपने भावनाओं को काबू में कर सकते हैं, हम अपने मन को खुश रख सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम अपने आप को कभी उदास ना होने दें, डिप्रेस्ड ना होने दें, हमेशा खुश रखें। और तभी कहते हैं कि तभी हम अगर खुश रहते हैं तो भगवान के सबसे करीब रहते हैं। भगवान विष्णु को आनंद कंद भगवान कहा जाता है। कहने का माने जो हमेशा आनंदित अवस्था में रहते हैं वही भगवान विष्णु हैं। तो अगर हम भगवान विष्णु के भक्त हैं और हम बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं और हम हमेशा रोनी सूरत बना के घूमते रहते हैं, तो हमें भगवान कभी प्यार नहीं देंगे, हमें भगवान कभी अपना स्नेह या प्रेम नहीं देंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।